बहू सोए हीटर में, सास सोए ठंड में घर के बाहर। रात का समय होता है और कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। काजल अपने आलीशान घर के बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी सास सुगंधा घर के बरामदे में अपनी खाट बिछाकर सोने की तैयारी कर रही होती है। ये देखकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, आप फिर से घर के बाहर बिस्तर लगा रही हो? आप घर के बाहर क्यों सोती हो? अरे अपना इतना बड़ा घर है, अंदर हीटर चल रहा है, फिर भी आप घर के बाहर ही सोना सही समझ रही हो। आखिर आप क्यों करती हो ऐसा? बहू, तू तो जानती है ना कि मैं गांव की रहने वाली हूँ। मुझे बचपन से ही खुली हवा में सोने की आदत है। इस बंद कमरे और एसी वाले हीटर वाले घर में मुझे नींद नहीं आती। मेरा दम घुटने लगता है, इसलिए मैं घर के बाहर ही सोना पसंद करती हूँ। लेकिन माँ जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। अगर इसी तरह आप बाहर सोती रहेंगी तो आप बीमार पड़ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाहर से आने जाने वाले लोग क्या सोचेंगे? लोग कहेंगे कि बहू इतनी जालिम है कि खुद अंदर चैन से सोती है और अपनी बूढ़ी सास को ठंड में बाहर सुलाती है। बहू, तू लोगों की बातों पर इतना ध्यान मत दिया कर। लोगों का तो काम ही होता है बोलना। उन्हें क्या पता कि मुझे बाहर सोने में कितना सुकून मिलता है। अच्छा, अब रात बहुत ज्यादा हो रही है और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तू तो जानती है ना कि अगर मैं 11 बजे से पहले नहीं सोई तो सुबह समय से नहीं उठ पाती हूँ। मुझे सुबह उठकर पूजा पाठ भी करना होता है। इतना बोलकर सुगंधा अपनी चादर ओढ़ लेती है और सोने की कोशिश करने लगती है। काजल वहाँ खड़े होकर उसे देखती रहती है और फिर पैर पटकती हुई अंदर चली जाती है। अंदर कमरे में हीटर चल रहा होता है और बहुत गर्मी होती है। काजल बिस्तर पर लेटती है लेकिन उसे चैन नहीं आता। वो बड़बड़ाती हुई खुद से कहती है, ये बुढ़िया किसी दिन सोसाइटी में मेरी नाक कटवा कर ही रहेगी। इसकी गवारों वाली आदतें कभी नहीं जाने वाली। ये साफ जाहिर होता है कि 10 लोगों के आगे मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। अगर कल को पड़ोसियों ने देख लिया तो वो क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे कि काजल अपनी सास को अंदर सोने नहीं देती, बहू खुद हीटर में मजे करती और सास को ठंड में घर के बाहर सुलाती है। हे भगवान, इस बुढ़िया को कोई तो समझाओ, वरना मेरी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। अगली सुबह होती है। काजल की नींद खुलती है और वो खिड़की से बाहर झांकती है। वो देखती है कि सोसाइटी की कुछ औरतें पार्क में टहल रही होती हैं और उसकी सास वहीं बरामदे में बैठकर दातुन कर रही होती है। काजल को ये देखकर फिर से चिढ़ होने लगती है। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है। माँ जी, आप कम से कम सुबह सुबह तो अंदर आ जाया करो। देखिए सामने वाली खन्ना आंटी कैसे देख रही हैं। अरे देखने दे बहू, ताजी हवा ले रही हूँ। शहर में तो ऐसी सांस लेना मुश्किल है। सुबह सुबह थोड़ा अच्छा लगता है। काजल बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। उस दिन दोपहर में काजल की कुछ सहेलियां उसके घर किटी पार्टी के लिए आती। सब सहेलियां ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रही होती है और तभी सुगंधा वहाँ आती है। उसके कपड़े साधारण होते हैं और उसके हाथ में एक लोटा होता है। अरे काजल, ये तुम्हारी सास है क्या? नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटी, खुश रहो। बहू, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, आते समय थोड़ा गुड़ ले आऊंगी। सुना है सर्दियों में गुड़ खाना अच्छा होता है। जी माँ जी, आप जाइए। जब सुगंधा चली जाती है तो उसकी सहेलियां आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। काजल, कल रात को मैं अपनी बालकनी से देख रही थी, तुम्हारी सास घर के बाहर सो रही थी क्या? यार इतनी ठंड थी, लोग बातें बना रहे थे कि तुमने उन्हें घर से निकाल दिया है। तुम दोनों के बीच में कोई बात हुई थी क्या जो तुमने अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया था? अरे नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं अपनी सास को घर के बाहर क्यों निकालूंगी? अगर ऐसी बात नहीं है काजल, तो तुम अपनी सास को बाहर क्यों सुला रही थी? देखो, बुरा मत मानना, लेकिन सच बात तो ये कि तुम खुद हीटर में सोती हो, लेकिन अपनी सास को तुम ठंड में घर के बाहर सुला रही हो। ये देखकर साफ जाहिर होता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पकी है, जिस कारण तुम्हारी सास घर में नहीं सो रही। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल माँ जी को बाहर की हवा बहुत पसंद है। मैंने बहुत समझाया पर वो मानती नहीं। यार काजल, आजकल लोग सच नहीं देखते, बस जो दिखता है उस पर यकीन कर लेते हैं। तुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वरना तेरी इमेज खराब हो जाएगी। और तुझे अपनी सास का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुकी है। इस तरह बाहर ठंड में उन्हें सुलाना ठीक नहीं। बाकी घर की बात क्या है वो तो तुम लोगों को ही पता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर काजल कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उनकी हाँ में भरती है। सहेलियों के जाने के बाद काजल का पारा चढ़ जाता है। वो फैसला करती है कि आज वो अपनी सास को अंदर सुलाकर ही दम लेगी। रात को जब सुगंधा फिर से अपना बिस्तर बाहर लगाने लगती है तो काजल वहाँ पहुँच जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। आज तो हद हो गई माँ जी, आज आप अंदर ही सोएंगी। मैंने आपके कमरे में हीटर चला दिया और नया गद्दा भी डलवा दिया। अब आप बाहर नहीं सो सकती। बहू जिद मत कर, मुझे उस हीटर की गर्माहट से सिर दर्द होने लगता है। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है घर के बाहर सोने में,
तू जा रोहित के साथ आराम से घर में सो जा। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज अगर आप बाहर सोई तो मैं भी यहीं आपके बगल में जमीन पर सो जाऊंगी। फिर देखते हैं आपको नींद कैसे आती है। सास अपनी बहू की ये जिद देखकर हार मान लेती है और चुपचाप अंदर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ काजल सुकून की सांस लेती है और खुद भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन आधी रात को सुगंधा का दम घुटने लगता है। उसे हीटर की हवा में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो उठकर हीटर बंद कर देती है और खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की जाम होती है। वो घबराकर कमरे से बाहर आती है और चुपके से अपना बिस्तर उठाकर फिर से बरामदे में चली जाती है। अगली सुबह जब काजल उठती है और अपनी सास के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि बिस्तर खाली है। वो समझ जाती है कि उसकी सास फिर से बाहर चली गई है। वो गुस्से में बाहर निकलती है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बरामदे में सुगंधा के बिस्तर के पास सोसाइटी के कुछ लोग जमा होते हैं। काजल को लगता है कि उसकी बदनामी हो गई है। वो भागते हुए वहाँ आती है। क्या हुआ? आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? माँ जी, आप फिर से यहाँ आ गई? अरे काजल बेटा, तुम गलत समझ रही हो। हम तो सुगंधा जी की तारीफ कर रहे थे। आज सुबह जब हम टहल रहे थे तो हमने देखा कि सुगंधा जी ने यहाँ बाहर सोते हुए एक चोर को पकड़ा है, जो पड़ोस वाली गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर ये बाहर ना होती तो आज बहुत बड़ी चोरी हो जाती। काजल ये सुनकर हैरान रह जाती है। बहू, मैंने तेरी बात मानकर अंदर सोने की सोची और मैंने बहुत कोशिश भी करी थी, पर सच कहूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मुझे बाहर कुछ खड़खड़ की आवाज आई तो मैं बाहर आ गई। मैंने देखा कि कोई गलत काम कर रहा है तो मैंने शोर मचा दिया और सोसाइटी के गार्ड को बुला लिया। उन सभी की बात सुनकर काजल को अब खुद की बात और किए पर पछतावा होता है। वो सब कुछ याद करने लगती है जो उसने अपनी सास को कहा था, क्योंकि काजल भी लोगों का सोचकर ही अपनी सास को घर के बाहर नहीं सोने दे रही थी। जिसके बाद काजल हाथ जोड़कर अपनी सास से माफी मांगती है और कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ लोगों की बातों के डर से आपको अंदर रहने के लिए मजबूर कर रही थी। मुझे लगा था कि आप मेरी नाक कटवा देंगी, लेकिन आपने तो आज पूरे मोहल्ले में मेरा सिर ऊंचा कर दिया। अरे बहू, माफी मत मांग। तू मेरी फिक्र करती है, ये मेरे लिए बहुत है। पर देख, मैं गांव की हूँ, मुझे खुली हवा और तारों की छांव भी अच्छी लगती है। ठीक है माँ जी, अब से आप जहाँ चाहे वहाँ सो सकती हैं। मैं आपकी पसंद के बीच में कभी नहीं आऊंगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मैं भी कभी कभी आपके पास बाहर आकर बैठूंगी और आपकी गांव की कहानियां सुनूंगी। सुगंधा अपनी बहू की बात सुनकर खुश हो जाती है। अब काजल को लोगों की बातों का कोई डर नहीं रहता है। वो समझ जाती है कि असली इज्जत लोगों के कहने से नहीं, बल्कि घर में आपसी समझ और प्यार से आती है।